नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संपत्ति कर वसूली के लिए नगर निगम ने 2,11,000 बकायेदारों को किए नोटिस जारी। करीब 210 करोड़ रुपए करनी है वसूली। और नशे के कारोबार में लिप्त 3 आदतन अपराधियों को रांची पुलिस ने दबोचा। बदमाशों के आतंक से परेशान थी क्षेत्रीय जनता, पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। नगर निगम के राजस्व विभाग ने 2,11,000 बकायेदारों को नोटिस जारी किए हैं। उनसे करीब 210 करोड़ रुपए संपत्ति कर के जमा कराए जाना है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि टैक्स जमा नहीं किया गया तो अगले वर्ष राशि दोगुनी हो जाएगी। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब सिर्फ 30 दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में नगर निगम के राजस्व विभाग ने टैक्स वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके लिए 2,11,000 बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। बकायेदारों से करीब 210 करोड़ रुपए संपत्ति कर का वसूल किया जाना है। हाँ, अभी हमारे द्वारा लेटेस्ट डेटा निकाला गया है जिसमें 2,11,000 लोगों के द्वारा अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है, जिसकी राशि 210 करोड़ है। इस पर हमारे द्वारा फोकस किया जा रहा है। जो रेगुलर करदाता है उनको बताया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है कि आपको संपत्ति कर जमा करना है इसी माह में, अन्यथा आगामी वर्ष में वो डबल हो जाएगा। और जो बकायादार हैं उनको धारा 173 और 74 के नोटिस जारी कर दिए गए हैं पूर्व में ही। अब 175 के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और यदि वो लोग बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो कुर्की, तालाबंदी, खाता फ्रीज करने की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सामान जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो बड़े जोन हैं, जैसे 15 नंबर जोन है, उसमें बकायेदार ज़्यादा है और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बकाया वसूली के लिए सभी जोन स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गौर चौकी का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को वर्चुअली माध्यम से चौकी के नए भवन का लोकार्पण किया था। वहीं शुक्रवार को जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने गौर चौकी के नए भवन का उद्घाटन किया। जिले में पुलिस थानों और चौकियों के अपग्रेडेशन का कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में गौर पुलिस चौकी का नया भवन भी बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौर चौकी के नए भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया था। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने गौर चौकी के नए भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर गौर चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा, बरेला थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर सहित डीएसपी, सीएसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। आज जो है गौर चौकी का कल इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और आज चौकी में पूजन करके और उसका जो है प्रारंभ किया जा रहा है। इस मौके पर एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने पूजन पाठ करके चौकी का शुभारंभ किया। गुलौआ तालाब के बंद पड़े एसटीपी प्लांट को 10 मार्च तक शुरू करने के निर्देश महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही तालाब के पानी को जैविक विधि से साफ कराने कहा गया है। तालाब में स्वच्छ पानी सप्लाई के लिए 2-2 घंटे बोरिंग चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने गलौआ तालाब का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब के पानी को जैविक विधि से साफ कराया जाए। साथ ही बंद पड़े एसटीपी प्लांट को हर हाल में 10 मार्च तक शुरू किया जाए। तालाब के आसपास सफाई व्यवस्था और स्वच्छ पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। काफ़ी समय से देखने में आता था कि गुलौआ तालाब का पानी खराब हो जाता था, मछलियाँ भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी और बदबू भी आने लगती थी। मैंने 2 बार 3 बार वहाँ का निरीक्षण किया। अभी मैंने लोगों से बात की, कंसल्टेंट से, और 2 काम उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो एसटीपी प्लांट है उसको हम लोग 10 मार्च तक उसको ठीक कर लेंगे, जिससे कि गंदे पानी का बहाव तालाब के अंदर बंद हो जाएगा। दूसरा, जो बोरिंग्स हैं हमारे पास वहाँ पे, उसका पानी हम लोग वहाँ पे उसको करके एक बार उसको भरेंगे, जिससे कि पानी का लेवल अच्छा हो जाएगा और फिर जो एसटीपी से साफ़ होकर पानी आएगा वो पानी रहेगा और नेचुरल पानी जो बारिश का रहेगा वो तालाब के अंदर रहेगा। अब उसको साफ़ करने की व्यवस्था तो हम लोग जैविक विधि से उसमें वहाँ पर वो उसको डालकर और तालाब का पूरा पानी हम लोग बहुत साफ़ करेंगे और उस विधि से हम लोग प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हमारा रहा
तो बाकी भी तालाबों को हम लोग उसी प्रक्रिया से साफ। गुलौआ तालाब में लगे फाउंटेन और सौंदर्यीकरण के कार्यों को शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। महापौर ने कहा कि तालाब के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महर्षि अरविंद वार्ड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत 125 से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने वार्ड की महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीब महिलाओं की सेवा का संकल्प लिया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के महर्षि अरविंद वार्ड में महिला सशक्तिकरण के कार्य लगातार जारी हैं। शुक्रवार को क्षेत्र की पार्षद अनीता जाट के सहयोग से वार्ड की 125 से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। समारोह पूर्वक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में वार्ड की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि सतवीर जाट ने बताया कि वार्ड में महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्य लगातार जारी हैं, जिसके तहत वार्ड की लगभग 3000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है और उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र। गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। महर्षि अरविंद वार्ड के अंतर्गत पूर्व विधानसभा क्षेत्र महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 3200 से अधिक महिलाओं को लाडली बहना का योजना का लाभ मिल रहा है। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज 135 गैस कनेक्शन उन मातृशक्तियों को दिया जा रहा है, उनके सम्मान के लिए। यह जन सेवा कार्य निरंतर ही महर्षि अरविंद वार्ड पूर्व विधानसभा में करा जा रहा है। हम लोग को गैस मिल रहा है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना चलाई जा। योग्य जीवन साथी की तलाश हो सके, इसलिए कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा 3 मार्च को मानस भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसके लिए अभी तक 500 पंजीयन हो चुके हैं। कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 3 मार्च को मानस भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें देश भर से आने वाले 500 से ज्यादा कुर्मी क्षत्रिय समाज के युवक युवतियां अपना वैवाहिक परिचय देंगे। ये कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा 3 मार्च को रविवार को मानस भवन में एक युवक युवती, जो विवाह योग्य युवक युवती होते हैं, उनका एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया है। उसी संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस परिचय सम्मेलन के दौरान लगभग 500 बायोडाटा हमारे पास आए हैं युवक युवतियों को, जिसको एक पत्रिका के रूप में संग्रहित किया गया है और वो पत्रिका भी प्रकाशन के लिए हमारी तैयार हो चुकी है। उस परिचय के माध्यम से विभिन्न रिश्ते आगे जुड़ेंगे जो सामूहिक विवाह के रूप में आगे किए जाएंगे। मूलतः कृषि कार्य करते कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग, तो लगभग सभी जगह के समाहित हैं इसमें। गुजरात के भी हमारे पास में करीब 50 बायोडाटा आए हैं, गुजराती पाटीदार। आयोजकों का कहना है कि परिचय सम्मेलन के बाद सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, ताकि कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर और आसपास अतिक्रमणकारियों ने बेहद कब्जा जमा लिया है। ऐसे में मेडिकल अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और उन्हें लेकर आने जाने वाली एम्बुलेंस के चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा होता जा रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं। ऐसे में यहां आवागमन प्रभावित हो रहा है। साथ ही अस्पताल आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस चालकों को भी आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। गेट के सामने अतिक्रमणों की वजह से जाम भी लग जाता है, जिससे सड़क का यातायात भी प्रभावित होता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। गेट पे आप देख रहे होंगे ये कि एम्बुलेंस जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। पूरी टैक्सी खड़ी हैं, ऑटो खड़े हैं, दुकानें भी यहीं लगी, होटलें भी यहीं खुले हैं। अंदर जाने मरीज को अगर लेके जाएं तो मरीज एम्बुलेंस से ही नहीं मर जाए, इलाज ही ना मिल पाए। जाम लगता है, पूरा जाम लगा रहता है यहाँ पे। इन सबको जल्दी साफ़ करवा देना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। होटलें खुली हैं पूरी, पान के ठेले, ऑटो सब यहीं खड़े रहते हैं। एकदम जाम लगा रहता है दिन भर। एम्बुलेंस जा ही नहीं पाती, गेट ही में खड़ी रहती है। बहुत मुश्किल से जाती है एम्बुलेंस। अस्पताल के मुख्य गेट और परिसर के आसपास काबिज इन अतिक्रमणों को हटाने शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे यह समस्या बढ़ती जा रही है। चरगवा थाना क्षेत्र के सुनवारा रोड पर बीती रात पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपसी मारपीट हो गई। इस घटना में घायल हुए एक पक्ष के 3 लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया।
घटना में घायल हुए राजेश चक्रवर्ती ने बताया कि वह सुनवारा ग्राम से लौट रहा था, तभी पुराने विवाद के चलते कुछ लोगों ने पहले उसे रोका और विवाद किया। जब बीच बचाव करने उसके परिवार के लोग आए तो उसके साथ ही उसके पिता और भतीजे पर भी हमला कर दिया। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का मेडिकल अस्पताल में उपचार किया गया है। मैं सुनवारा गया था अंडे देने के लिए, मेरा कस्टमर है, तो वहाँ से मैं वापस लौट रहा था। तो वहाँ पे मुर्गी वाले की दुकान लगती है, वहाँ पे परमू नाम का है और बज्जी नाम का है, उसका चाचा भी गुप्पी नाम का है, वो लोग सब थे वहाँ पे। तो मैं बाइक में खड़ा था, तो वो आया उसका भाई, उसने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझको नीचे झपट के नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद उसका भाई अन्नू, जित्तू और सेव और अमित, जिस चारों लोग आए तो मुझे मारने लगे, तो इनने बहुत मारा। 3 लोग घायल हम। क्या नाम है? हमारे पापा जी हैं छोटे लाल चक्रवर्ती, और ओम है हमारा भतीजा, और मैं राजेश चक्रवर्ती। उन लोग ने बैसबाल के डंडे और चाकू मारी थी, हाथ में जी लगा यहाँ पे, और सिर में तो लठ। पनागर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाना में शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया नाली पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को पानी निकासी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पनागर तहसील के ग्राम घाना में शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय जनता ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपा है। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि भूमाफिया नाली की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे लोगों को पानी निकासी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने तहसीलदार को शिकायत भी दी, लेकिन अब तक समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम घाना के हम लोग निवासी हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि वहाँ पर जो है कुछ भूमाफिया लोग जो है वो ज़मीनें जो हैं वो बेच के सरकारी में कब्जा कर रहे हैं। उसके लिए कलेक्टर के यहाँ आवेदन कई बार दिए, तहसीलदार के यहाँ प्रकरण चल रहा है। तहसीलदार के वो समक्ष उपस्थित होने भी यही कहा जा रहा है कि जब तक कोई जांच नहीं होगी, पटवारी प्रतिवेदन नहीं देगा, तब तक हम लोग स्टे नहीं देंगे उस पर। भूमाफिया लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और उसमें जबकि उस शासकीय खसरे के लिए हाई कोर्ट का आर्डर भी हुआ है, उस पर कोई नहीं कर रहे हैं। सरपंच और पटवारी जो है सब मिलके और तहसीलदारी सब मिलके निर्माण कार्य धड़ल्ले से करा रहे हैं, और जो वहाँ शासकीय ज़मीन है उस पर नाली का निर्माण जो करना है उसको भी अवैध कब्जा करके बेच बाज रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे नाली बनने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन कोई बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये सब जनता वहाँ गोपाल नगरी की परेशान है। कलेक्टर को कई बार शिकायतें दे चुके हैं और पंचायत में भी कई बार शिकायत दे चुके हैं नाली की। हम लोग बहुत परेशान हैं नाली के लिए। अब पनागर भी जा चुके, सब जगह जा चुके हैं, मगर हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है। सरिया सब सामने काम हो रहा है, दुकानें बन रही हैं। क्षेत्रीय जनता ने जिला प्रशासन से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रांची पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 3 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही बदमाश नशीले इंजेक्शन और शराब बेचने के कारोबार में लिप्त हैं। इनके विरुद्ध थाने में कई प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं। रांची के बापूनगर इलाके में आतंक और दहशत का पर्याय बने 3 आदतन अपराधियों सूरज सोनकर, आकाश सोनकर और रेहान सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक यह तीनों बदमाश नशे के कारोबार में लंबे समय से लिप्त हैं। इनके विरुद्ध नशीले इंजेक्शन, शराब बेचने के प्रकरण थाने में दर्ज हैं। लंबे समय से क्षेत्रीय लोग इनके आतंक से भयभीत थे और पुलिस को लगातार इनकी शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की हुई। ये आतन अपराधी हैं, ये मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करते हैं। नशेड़ी है, इंजेक्शन वगैरह, गांजा और शराब इत्यादि ये मामलों में संलिप्त है, और लोग परेशान हैं इनसे बहुत ज़्यादा। तो बार बार कॉल आते हैं इनके बारे में, और आतन अपराधी हैं, एक के कम से कम 8-8, 10-10 मामले हैं इन लोगों के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बापू नगर करके मोहल्ला है एक यहाँ पे रांची में, वहाँ के रहने वाले हैं। पूरा जो बापू नगर है इन लोगों से काफ़ी परेशान है, तो इनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों में से आकाश के विरुद्ध 10, सूरज के विरुद्ध 6 और रेहान के विरुद्ध पूर्व से ही नशे के इंजेक्शन और शराब बेचने के मामले दर्ज।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज माफिया के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मझौली तहसील के अंतर्गत ग्राम सुनवानी में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से मुरम की खुदाई करने के मामले में कार्रवाई की। जिले में खनिज माफिया के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मझौली तहसील के अंतर्गत ग्राम सुनवानी में मुरम की अवैध खुदाई की शिकायत के आधार पर तहसीलदार मझौली और उनकी टीम के द्वारा छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान पोकलैंड मशीन से मुरम की खुदाई होना पाई गई। प्रशासन की टीम को देखकर पोकलैंड मशीन का चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। जिला प्रशासन ने पोकलैंड मशीन को जब्त किया है। खसरा नंबर 41 और 42 में एक पोकलैंड मशीन जो है वो मुरम खोदते हुए पाई गई, जिस पर हमने कार्यवाही की। लगातार इसकी शिकायतें मीडिया के माध्यम से एवं स्थानीय निवासियों के माध्यम से, कोटवार के माध्यम से आ रही थी कि यहाँ इस प्रकार का अवैध खनन चल रहा है, जिस पर मैंने मौके पर जाकर अवलोकन किया और पाया कि यहाँ खनन हो रहा है। उन्होंने जो अनुमति दिखाई है वो सिहोरा कटंगी मार्ग पर नाली निर्माण की दिखाई है, जो शायद पूर्व में हो चुका है। मैंने अभी इसकी पुष्टि के लिए भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री भदौरिया को लिखा है, वो इसकी जानकारी देंगे और आगामी जांच की पूरी प्रक्रिया जो है वो माइनिंग के माध्यम से होगी। और मैं माइनिंग को लिख रहा हूँ। तत्काल समय में जो ड्राइवर है वो मशीन छोड़कर भाग गया था और वहाँ पर मशीन के कोई पेपर किसी के द्वारा नहीं दिखाई गया, ना ही उस मशीन में कोई नंबर लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमने इसको तत्काल थाना प्रभारी की सुपुर्दगी में दे दिया है और आगे जो भी माइनिंग से विधिक कार्यवाही है वो पूर्ण की जाएगी। जिला प्रशासन की टीम इस मामले में जांच कर रही है। प्रशासन द्वारा पोकलैंड मशीन के चालक और मुरम की खुदाई करने वालों का पता लगाना शुरू कर दिया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।